एक मिनट 16 में फोन आ रहा है। वो करना चाहता है तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आई फाइट दिला रहा जैसे कश्ती है पसंद से बंटी बहुत मस्ती है कि देखो भी हाइट सुना दे रहा तू सस्ती में। रुको जरा, सब्र करो। इस भाई साहब का दावा है कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध नहीं बल्कि हिंदू विश्वविद्यालय था, जबकि ऐतिहासिक प्रमाण इसके विपरीत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। सबसे पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम नहीं थे बल्कि सम्राट अशोक थे। इस तथ्य का उल्लेख नालंदा में उपलब्ध ASI की आधिकारिक पुस्तिका में भी किया गया है। इसमें तिब्बती विद्वान तारानाथ का हवाला दिया गया है, जिनके अनुसार 3री शताब्दी ईसा पूर्व के महान मौर्य सम्राट अशोक ने नालंदा स्थित सारिपुत्र के चैत्य में भेंट चढ़ाई और वहीं एक मंदिर का निर्माण कराया। इस आधार पर अशोक को नालंदा महाविहार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इतना ही नहीं, 2री शताब्दी ईस्वी के महायान आचार्य नागार्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर नालंदा के महायाजक बने। 4ठी शताब्दी में माध्यमिक संप्रदाय के आचार्य आर्यदेव का नालंदा से संबंध रहा। वहीं 5वीं शताब्दी में योगाचार परंपरा के महान दार्शनिक असंग ने अपने अंतिम 12 वर्ष नालंदा में बिताए। उनके बाद उनके भाई वसुबंधु भी नालंदा के महायाजक बने। इन सभी प्रमाणों से ये स्पष्ट है कि नालंदा एक बौद्ध शिक्षा केंद्र था, न कि हिंदू। इसके अतिरिक्त एक्सकवेटेड रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहारा ASI की रिपोर्ट में साफ कहा गया है नालंदा यूनिवर्सिटी के असली संस्थापक सम्राट अशोक थे और हीरानंद शास्त्री की पुस्तक नालंदा और इट्स एपिग्राफिक मटेरियल में भी उल्लेख है कि नालंदा महाविहार की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। हीरानंद शास्त्री ये भी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि नालंदा महाविहार अथवा नालंदा नगर का कोई भी उल्लेख किसी भी समकालीन हिंदू ग्रंथ में नहीं मिलता। अब कुछ लोग जो नालंदा की मुहर पर त्रैविद्य और चतुर्विद्य की बात करते हैं, ये भी गलत व्याख्या है। वस्तुतः त्रैविद्य की अवधारणा बौद्ध त्रिपिटक 3 पिटक से प्रेरित है, न कि वेदों से। जिस सील को दिखाकर वे वेदों से जोड़ते हैं, उसके बीच में धम्मचक्र अंकित है, जो स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म का प्रतीक है। यानी ये मुहर भी बौद्धों की है, न कि किसी हिंदू परंपरा की। लेकिन आजकल के लोग बौद्धों की ही चीज को अपना बता रहे हैं।